नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज़। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकियों ने अपनी गतिविधि बढ़ा दी है। बीते पिछले कई दिनों में उन्होंने घात लगाकर बहुत सारे हमले किए हैं, जिसमें हमारे 6 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन दोस्तों, अब इनका काल बनकर भारत के कमांडोज जम्मू कश्मीर में उतर रहे हैं और ये कमांडोज जहां भी जाते हैं वहां से आतंकियों का क्या कोई भी दुश्मन नहीं टिक पाता है। और अब इन्हीं कमांडोज के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त करने की। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके से आ रही है और ये कंफर्म हो चुका है कि वहां पर पैरा कमांडोज की एक बटालियन को उतारा गया है और वो जल्द ही वहां पर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाले हैं। जिस दिन हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, उसी दिन सरकार ने ऐलान कर दिया था कि इस बार भयंकर बदला लिया जाएगा और ये तो केवल उसकी शुरुआत मात्र है। पैरा कमांडोज को जिम्मेदारी सौंपी गई है पुंछ और उसके सटे आसपास के जंगल के इलाकों को आतंक मुक्त करने की। अभी भी ये खबरें आ रही है कि जंगल में कई जगह पर आतंकी छुपे हुए हैं और जरूरी है एक काफी स्पेशल कोऑप्स ऑपरेशन की, और इसी ऑपरेशन के लिए पैरा कमांडोज को वहां पर बुलाया गया है। लेकिन दोस्तों, अहम बात यह है कि ये पैरा कमांडोज अभी केवल पुंछ में नहीं रुकने वाले हैं, इन्हें आगे ले जाया जाएगा और ये भी खबरें आ रही हैं कि जल्द इनको सपोर्ट करने के लिए और भी बैकअप ट्रूप्स को वहां पर भेजा जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको कुछ वीडियो पहले बताया था कि भारत जल्द ही पाकिस्तान पर एक स्ट्राइक कर सकता है और पैरा कमांडोज को जम्मू कश्मीर में उतारना उसकी तरफ एक पहला कदम भी हो सकता है। दोस्तों, अमित शाह जी ने जिस हिसाब से खुली तरीके से पाकिस्तान को एक स्ट्राइक की धमकी दी थी, उसके बाद भारत सरकार द्वारा एक बड़े एक्शन की उम्मीद तो हम सभी को है। मैंने आपको कहा था कि आप 2-3 दिन इंतजार करिए और जल्द एक बड़ी खबर देखने को मिलेगी, तो हुआ भी कुछ वैसा ही। और दोस्तों, मैं आज ये कह रहा हूँ कि जल्दी आपको 1-2 दिन के अंदर पाकिस्तान के ऊपर भी एक ऐसा ही पैरा कमांडोज ऑपरेशन देखने को मिल सकता है और इसकी खबर बताते हुए मुझे आपको बहुत खुशी होगी। बस हमें कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर हम आगे की अपडेट्स की बात करें तो केवल पुंछ के इलाके में ये ऑपरेशन नहीं हो रहा है। दोस्तों, मैं ये इस वक्त बता देना चाहता हूं कि ऑपरेशन ऑल आउट, जो से आतंक के सफाई के लिए भारत सरकार ने बनाया था, वो लगभग 1 साल से जम्मू कश्मीर में एक्टिव है और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला है। लेकिन इस समय आइसिंग ऑन द केक के रूप में पैरा कमांडोज को पुंछ में बुलाया गया। लेकिन दोस्तों, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत अभी भी सेना और जम्मू कश्मीर के पुलिस कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। पुंछ के सटे अनंतनाग और पंपोर के इलाके में भी काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और जहां पर कई आतंकियों को ढेर करने की खबर सामने आई है। अब चलिए मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि आखिर बाकी के इलाकों में क्या अपडेट्स हैं। कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर के दगरबल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। यहां सुरक्षा बलों ने टॉप 10 आतंकियों के शुमार लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक खांडे को घेर लिया है और अब यह खबर आ रही है कि इन्हें ढेर भी कर दिया गया। यानी दोस्तों, एक के बाद एक भारतीय सेना को सफलता मिलती जा रही है। दोस्तों, आतंकियों ने पीठ पीछे हमारे वीर जवानों पर हमला करके भारत को छेड़ने की एक बहुत बड़ी भूल की है। शायद पाकिस्तान को वो पल याद ही होगा जब उन्होंने पहले उरी में हमें छेड़ने की कोशिश की थी। उसके बाद जो पाकिस्तान से बदला लिया, वो शायद ना पाकिस्तान का ISI भूल पाया होगा, ना POK में काम कर रहे आतंकी भूल पाए होंगे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने फिर ये गुस्ताखी कर दी और अब इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों, जब से भारत पे ये हमला हुआ है उसके बाद यानी 5 से 6 दिनों में ही सेना के अलग अलग ऑपरेशंस में टॉप 10 के लिस्ट में शुमार 8 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, जिसमें लश्कर के कमांडर का भी नाम शामिल था, जैसा मैंने आपको बताया। दोस्तों, ये ऑपरेशन एक साथ ऐसे ऐसे जगहों पर चलाया जा रहा है जहां पे भारतीय सेना ने पहले कभी जाने की कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि हमें ये लग रहा था यहाँ पर आतंकी नहीं छुपे हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने अलग अलग माध्यमों से बहुत सारे आतंकियों की घुसपैठ करवाई, जिस कारण हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन हमारी सेना बड़ी मुस्तैदी से और मुंहतोड़ जवाब दे रही है और जिस तेजी से सैनिक काम कर रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि 1 या 2 सप्ताह में ही जम्मू कश्मीर से आतंकियों का सफाया होना निश्चित है। दोस्तों, इस अवसर पर मैं आपको पाकिस्तान के एक ढोंग के बारे में भी बताना चाहूँगा। दरअसल फरवरी 2021 से ही LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर हो चुका है। यानी दोस्तों, दोनों तरफ से सेनाएं गोलीबारी नहीं करती हैं। लेकिन दोस्तों, इस सीज फायर का नाटक करके पाकिस्तान घुसपैठ और ज़्यादा बढ़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर पक्की है और कई सोर्सेस ने इसे कंफर्म कर दिया है और शायद दोस्तों इसी कारण अभी हमें ये सारे इंसिडेंट्स एक साथ देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह भारत चुन चुन के बदले ले रहा है। जैसा दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि भारत को छेड़ने की आतंकियों ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी और अब भारत इसका बदला जरूर लेकर आएगा।
लेकिन दोस्तों भारत केवल इन 7 सैनिकों के शहादत का बदला नहीं लेगा, बल्कि इतिहास में जितनी बार भी आतंकियों ने भूल करने की कोशिश की है उस सब का बदला अब लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। इसी साल के फरवरी में 2 पुलिसकर्मियों के ऊपर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें एक आतंकी का नाम साकिब था। और दोस्तों अभी पंपोर में हुए एक ऑपरेशन में साकिब को मार गिराया गया है, यानी 2021 फरवरी का बदला 2021 सितंबर में पूरा हो चुका है। साकिब के साथ साथ उसके एक हैंडलर को भी वहीं पर ढेर कर दिया गया। दोस्तों इस मौके पर हमें अपने वीर सैनिकों को सल्यूट करना चाहिए और जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों के लिए प्रार्थना जरूर करना चाहिए। आप इस खबर पर अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये वीडियो अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर अमित शाह की एक धमकी ने कैसे पाकिस्तान सरकार के सारे नुमाइंदों को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही अमित शाह ने अपने एक भाषण में कहा कि वो पाकिस्तान पर एक बड़ी स्ट्राइक करेंगे, वैसे ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के सारे नापाक मंसूबों की प्लानिंग करने वाली आईएसआई की गद्दी भी हिल गई। दोस्तों जिस दिन ये ऐलान हुआ उसके अगले ही दिन सारे आईएसआई के नुमाइंदे पीओके पहुंच गए और वो इतने हड़कंप में थे कि उन्होंने न किसी कवर के ही आतंकियों के साथ बैठक करनी शुरू कर दी। उनकी यही बड़ी भूल थी कि भारत को उनके साजिश के बारे में पता चल गया और अब ये भी सामने आ गया है कि आखिर आईएसआई ने पीओके को खाली क्यों करवाया था। दरअसल दोस्तों पीओके में आम जनता कम रहती है और यहाँ पर टेरर कैंप ज़्यादा खुले हुए हैं और इसी बात का डर आईएसआई को सता रहा था। उसे पता है कि अगर भारत स्ट्राइक करता है तो पीओके में मौजूद कोई भी आतंकी बचने वाला नहीं है और अगर आतंकी नहीं रहेंगे तो आईएसआई अपने नापाक इरादों को कैसे रियलिटी में बदलेगा। इसी बात से डरते हुए उन्होंने बिना किसी कवर के आतंकियों से बैठक की और उन्हें जल्द से जल्द पीओके से निकालने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों जैसा मैंने आपको अपनी एक पहले वीडियो में भी बताया था कि इस बार भारत की स्ट्राइक केवल पीओके तक सीमित रहने वाली नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, भारत किसी भी हाल में पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जाकर स्ट्राइक कर सकता है और ये भारत ने पहले भी साफ कर दिया है। तो दोस्तों ये तो अब बिल्कुल साफ है कि आईएसआई कितनी भी कोशिश कर ले वो अपने इन आतंकियों को कभी भी बचा नहीं पाएगी। और इस बार मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूं कि बात केवल आतंकियों तक सीमित नहीं रहने वाली है, क्योंकि आतंकियों के आका आईएसआई पर भारत की नज़र है। भारत के डिप्लोमेसी की तारीफ मैं बहुत पहले से ही करते आया हूं और एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी से आईएसआई भी बैकफुट में जाता हुआ नजर आ रहा है और अब वो दिन भी दूर नहीं कि जब भारत आईएसआई पर एक बड़ा एक्शन लेगा। तो दोस्तों कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत को कोई एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान आपस में ही भिड़ने लगा है उससे ऐसा लग रहा है कि वो आपस में ही लड़कर मिट जाएंगे। पाकिस्तान के कई इलाकों में बहुत सारे आंदोलन शुरू हो चुके हैं और आईएसआई और सरकार में भी ठनी हो गई है। दोस्तों ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और आगे की सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप केवीपी डिफेंस न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो पे क्या राय है आप अपना नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं जल्द मिलता हूँ एक नई वीडियो में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए केवीपी न्यूज़। जय हिंद।